हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का भाग बनाना सीखेंगे। देखेंगे 4 अंक वाला भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं। और अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे 4 अंक वाला भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 12/14 भाग 16/18 भाग 20/40 और भाग 25/75। ठीक, देखिए पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, ये 4 अंक वाला भिन्न का भाग हो गया। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। देखिए शुरू में जो संख्या है उसको नहीं पलटेंगे और उसको बाद देकर भाग चिन्ह के बाद जितने भी संख्याएं हैं इन सबको पलटना पड़ेगा। तो शुरू में नहीं पलटेंगे, 12/14 को 12/14 लिख देते हैं, शुरू वाला को नहीं पलटना है। ठीक, अब देखिए भाग चिन्ह है यहाँ, तो भाग चिन्ह का उल्टा गुना चिन्ह करना है। भाग का उल्टा गुना कर दिए। अब देखिए भाग चिन्ह के बाद में 16/18 है, इसको पलटना पड़ेगा। ये 16/18 पलट करके 18/16 हो जाएगा। क्या? 18/16। ऊपर और नीचे पलटना पड़ता है, ऊपर नीचे पलट दिए। देखिए 16 नीचे चला आया और 18 ऊपर चला आया। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह पलट करके गुना का चिन्ह कर देंगे। ठीक, ये भाग का उल्टा गुना हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 20/40 है, 20/40 है, इसको भी पलटेंगे, ये 40/20 हो जाएगा। ये 40/20 हो गया। अब यहाँ पर फिर भाग का चिन्ह है, भाग चिन्ह है, इसका उल्टा गुना, गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, भाग का उल्टा गुना, गुना लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 25/75 है, इसको भी पलटेंगे, ये 75/25 हो जाएगा। ठीक, कैसे पलटना पड़ता है? शुरू वाला संख्या को छोड़ करके बाद में जितने भी संख्याएं हैं, भाग चिन्ह के बाद में जितने भी संख्याएं हैं उन सबको पलटना पड़ता है, पलटना पड़ेगा। तो पलट दिए यहाँ पर तीनों को और इसको छोड़ दिए, ये शुरू में है इसलिए। अब देखिए ये गुना गुना आ गया, भिन्न का गुना बन गया। इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे? काटना पड़ेगा सभी को, ऊपर और नीचे सभी को काटना पड़ेगा। और फिर कैसे काटेंगे हम लोग? तिरछा, क्रॉस में काटेंगे, तिरछा में। कैसे? देखिए इस 14 से 18 को भी काट सकते हैं, इस 14 से 40 को भी काट सकते हैं, इस 14 से 75 को भी काट सकते हैं। ठीक, बस तिरछा होना चाहिए, क्रॉस में। ऊपर और नीचे भी काट सकते हैं, और ध्यान रहे ऊपर और ऊपर नहीं काटना है और नीचे नहीं काटना है। ठीक, जैसे इस 25 से 40 को काट सकते हैं, इस 25 से 18 को काट सकते हैं, इस 16 से भी ऊपर में जितने भी संख्या सभी को काट सकेंगे। ठीक, और 20 से भी ऊपर में जितने भी संख्या सभी को काट सकेंगे। तो पहले हम लोग ऊपर और नीचे काटते हैं। ये 25 और 75 कटेगा, काटते हैं। 25 एकम 25, 25 तिया 75, कट गया। अब यहाँ देखिए 0 0 कटेगा, ये 0 और ये 0 कट गया। ठीक, तो यहाँ कटेगा 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक, अब यहाँ 2 4 8, 2 9 18, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, अब यहाँ पर 14 है नीचे और ऊपर में है 3, 9 और 3, तो ये नहीं कटेगा। 3 और 14 नहीं कटेगा, 14 और 9 भी नहीं कटेगा, 14 और 3 ये भी नहीं कटेगा। तो अब ये आगे नहीं कटेगा। ठीक, इतना है कटेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? ऊपर में जितने भी संख्याएं हैं सभी को गुना कर देंगे और नीचे में जितने भी संख्याएं हैं सभी को गुना कर देंगे। ऊपर में है 3, 9, 1 और 3, गुना करते हैं। 3 गुना 9 गुना 1 गुना 3 बराबर क्या आएगा? देखिए कैसे गुना करेंगे। देखिए 3 तिया 9 और 9 9 81, 81 एकम 81, 81 आया। इन सबको गुना किए तो आया 81, तो 81 लिख देंगे। ठीक, 81 लिख दिए, इसके बाद बटे दे देंगे। और अब नीचे वाला को गुना करेंगे। नीचे में है 14, 1 1 और 1, गुना करते हैं। 14 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या होगा? देखिए 14 एकम 14 और 1 1 गुना करने पर 14 ही आएगा। ठीक, तो इसको ही यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। इस तरह से ये 81/14 आया।
इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं 81/14। लेकिन ध्यान देना है, ऊपर में अगर यदि संख्या बड़ा है तो इसको पूर्णांक में आंसर देना होगा। तो ये ऊपर में 81 बड़ा है तो इसको पूर्णांक में आंसर देना होगा। तो कैसे पूर्णांक में आंसर देंगे? नीचे से ऊपर वाला को भाग देना होगा 14 से 81 को। इधर में भाग दे करके दिखा देता हूँ 14 से 81। 14 से 81 कितना बार में चलेगा? 14 पंचे 70। ठीक, ये 5 है, ये 5 है। 14 पंचे 70 चला, 14 छक 84 अधिक हो जाएगा, इसलिए 14 पंचे 70 चलाए, ये 5 है। अब इसको घटाएंगे, देखिए 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, 8 में 7 घटेगा, 1 बचेगा, ये 11 आया शेष फल। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? 5 पूर्णांक 11/14। 5 पूर्णांक 11/14, इधर में आंसर लिखते हैं 5 पूर्णांक 11/14। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो 4 अंक वाला भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं? शुरू वाला संख्या को ऐसे लिख देंगे और बाद में जितने भी संख्याएं हैं, भाग चिन्ह के बाद में जितने भी संख्याएं हैं, उन सबको पलट के उल्टा करके लिखना है, ऊपर नीचे पलटेंगे। ठीक, और भाग का उल्टा गुना चिन्ह कर देना है और ऊपर नीचे सभी संख्याओं को काटेंगे और तिरछा में क्रॉस में काटेंगे। और लास्ट में जब नहीं कटेगा तो ऊपर में जितने भी संख्या सभी को गुना कर देना है और बटे दे करके नीचे में जितने भी सभी संख्याएं सबको गुना करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा बटे में। और ध्यान रहे, अगर यदि ऊपर में बड़ा संख्या है आंसर में तो उसको बेहतर होता है पूर्णांक में आंसर दे देना। तो नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देते हैं और शेष फल में भाग आता है आंसर। और पूर्णांक में कैसे देते हैं? इधर से 5 पूर्णांक 11/14, 5 पूर्णांक 11/14। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, आंसर आया 5 पूर्णांक 11/14। अभी मैं टोटल एक क्वेश्चन को ही बता करके पार्ट 7 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरा चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।